गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पढ़ें। 26 दिसंबर सन 1993 रविवार। आज दिन में 10 बजे गुरुदेव के निर्देशानुसार गरीब बस्तियों में आटा, चावल, साबुन, दिया सलाई इन सबों का पैकेट बना और बना करके हम सब बांटने के लिए तैयार हुए। बच्चों के लिए कपड़े, स्त्रियों के लिए कपड़े, पुरुषों के पुराने कपड़े हम सबों ने अलग अलग किए। नियमित व्यक्तियों में से विजय और रोशन को छोड़कर हम सब पंकज के मारुति वैन से बांटने गए। पहले लोहता गए, वहाँ की गरीब बस्तियों में बांटे। लौटते समय मार्ग में एक गरीब झोपड़पट्टी थी, उसमें अनाज और वस्त्र बांटे गए। पुनः बजरडिया में झोपड़पट्टी में अनाज और वस्त्र बांटे गए। 12:30 बजे तक हम सब वापस आ गए। गुरुदेव ने कहा कि 1 जनवरी सन 1994 माने 1 जनवरी वाले दिन, नए वर्ष वाले दिन पुनः ये सब जो वस्त्र हैं, जो अनाज है, साबुन है, इन सबों को बांटा जाएगा। यह मेरी इच्छा है। इस पर हम भी गए और 25 किलो करीब आटा और 3 किलो करीब गुड़ ये सब लेकर के आए और उसका पैकेट बन रहा था। सायंकाल प्रमोद जी का हवन था। प्रमोद जी दिल्ली वाले। हवन सकुशल समय पर संपन्न हुआ। उसके बाद 27 दिसंबर सोमवार को प्रातः हम लोग मैदान में टहल रहे थे। गुरुदेव ने कहा, दान हमेशा निष्काम भाव से करना चाहिए। यदि गुरु कहे तो तुम वह कर दो, यदि वह नहीं कहे तो तुम मत करो। अपने लिए, अपने मन से, अपनी इच्छा से दान नहीं करना चाहिए। मन से दान करने से धर्म में वृद्धि होगी, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। आप पुनः जन्म लेंगे। मृत्यु के उपरांत आप पितृयोनि से होते हुए चंद्रलोक यात्रा कर जाएंगे। उसके ऊपर आप नहीं जा सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, हमारे कथनानुसार ही आप कार्य को करो, उसके अलावा आप इसे कुछ मत करो। मैं जब कहूँगा तभी करो, अन्यथा इस कार्य को ना करो, क्योंकि उससे अहंकार आ जाता है या फिर आप उस तरफ नहीं जा पाते जहां हम ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव ऑफिस नहीं गए थे। मैं, अनिल और गुंजन भी वहीं थे। चर्चा के मध्य गुरुदेव ने कहा, देखो, जब प्रेम करते हो तो दाहिनी ओर से इश्क होता है। आप क्या करते हो? ध्यान मध्य में होता है, ओठ बाएं साइड का दबता है। इसीलिए हृदय मध्य में कहा गया है, क्योंकि ध्यान वहीं होता है, दर्द भी वहीं होता है। ध्यान में विग्रह दर्शन भी वहीं करते हैं। परमात्मा 4 चीज़ों का पहले निर्धारण करता है, तब मनुष्य रूप देता है। पहला समय, तुम किस काल के हो, अर्थात त्रेता युग के, कलयुग के या द्वापर के। स्थूल, तुम जिस स्थल में जन्म लोगे वैसा ही आपको चेहरा देगा। बंगाल के बंगाली चेहरा, फ्रांस के फ्रांसीसी चेहरा, पहाड़ के पहाड़ी चेहरा। उसके बाद धर्म, तुम जिस धर्म के होगे तुम्हारा चेहरा भी सने सने वैसा ही होगा। मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उसी के अनुसार सूरत में बदलाव और योग बनता है। जाति का असर, हर जाति में पैदा होने वाले के चेहरे में
कुछ ना कुछ फर्क होता है। जैसे ब्राह्मण और शूद्र के चेहरे में भेद होगा, वैश्य और क्षत्रिय के चेहरे में भेद होगा। प्रसंग के समय एक घटना के मध्य गुरुदेव ने कहा, यदि आपके मन में अभिमान है, आप पल पल पर अपने आप को देखते रहें, यानी आप सतर्क नहीं हैं। और यदि आप सतर्क नहीं हैं तो दर्शन होते हुए भी आप भगवान का दर्शन नहीं पा पाते। एक कथा आती है, असुरों को जीतने के बाद इंद्र आदि देवताओं को अभिमान हो गया था कि हम सब जीत विजय को प्राप्त हुए हैं। उस वक्त एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। वायु ने कहा, इंद्र ने वायु से कहा, देखो जाकर दरवाजे के बाहर एक अपूर्व ज्योति खड़ी है। इंद्र तो राजा है, वह स्वयं। उसने फिर अग्नि से कहा, जाकर देखो। अग्नि आए। ज्योति ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ। सारे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति मेरे में है। उस ज्योति ने कहा, यह तृण है, इसे जला दो। अग्नि ने काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु तृण जल न सका। आकर इंद्र से यह बात बताई। इंद्र ने वायु को भेजा। वायु ने ज्योति से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो वायु हूँ, सारे ब्रह्मांडों को मैं प्रकंपित कर सकता हूँ। ज्योति ने कहा, इस तृण को उड़ा दो। वायु ने बड़ा प्रयास किया, किंतु उस तृण को वह न उड़ा सका। इंद्र ने कहा, अब हम स्वयं जाते हैं। तब वह ज्योति, जो परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति थी, वह अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर एक योग शक्ति ने जगह ले ली, जो बताती है कि वह शक्ति कौन थी। तुम्हें जो अभिमान हो गया था, उसी को नष्ट करने के लिए ही वह अवतरित हुई थी। वास्तव में तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं है और वह हो भी नहीं सकती। तुम युद्ध नहीं जीत सके। यह प्रश्न आता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्र स्वयं नहीं जानते थे कि वह कैसे जीते। वह अग्नि को भेजते हैं कि अग्नि क्या है? जिज्ञासा, कामना पैदा हुई। इंद्र ने जिज्ञासा जगी, तब अग्नि को भेजा, वायु को भेजा। वायु क्या? मन से युक्त है, वह मनगत है, मनोमय कोश से युक्त है। अतः जब तक मन रहेगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तब वेदना उत्पन्न हुई कि मैं पहले क्यों नहीं गया। मैं जाता तो ज्योति के दर्शन होते, जाने पर तो ज्योति गायब हो गई थी। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगल। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।